सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी एनसीईआरटी की जो रुचिरा बुक है उसके अष्टम पाठा यानी 8वें पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है सूक्तिस्तवकः। यह जो आपका पाठ है इसमें आपके श्लोक दिए हुए हैं। श्लोक भी आपके सुक्तिपर्क सुउक्ति यानी अच्छे वचन, जो आपके संस्कृत में अच्छे वचन हैं जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक हैं, वो श्लोक के माध्यम से इस पाठ में दिए हुए हैं। पहला श्लोक है उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। पहले अपने शब्दों का अर्थ जानेंगे, उसके बाद फिर हम अपने श्लोक का अर्थ करेंगे। उद्यमेन यानी परिश्रम के द्वारा, ही आपका अव्यय पद है, इसी रूप में प्रयोग होगा। सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं, कार्याणि कार्य, ना माने नहीं, मनोरथ यानी मन में सोचने के द्वारा या मन के सोचने से। ना ही यानी नहीं, सुप्तस्य यानी सोए हुए, सिंहस्य शेर के, प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं, मुख में, मृगः जो वन्य जीव होते हैं, जो वन्य पशु पक्षी होते हैं उनको मृगः बोलते हैं। इस प्रकार शब्दों का अर्थ करने के बाद हम अपने श्लोक का अर्थ करते हैं कि परिश्रम के द्वारा ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं, ना कि सोचने के द्वारा। जैसे सोए हुए शेर के मुख में जो पशु हैं, वन्य जीव हैं, वह प्रवेश नहीं करते। यहाँ पर शेर का क्यों उदाहरण लिया गया है? क्योंकि शेर जंगल का राजा है, बहुत ही पराक्रमी है। उसको भी परिश्रम करके ही अपना भोजन प्राप्त करना होता है, भले ही वह कितना भी शक्तिशाली हो। लेकिन जो वन्य जीव को भोजन के रूप में वह ग्रहण करता है, उसके लिए वह परिश्रम करता है। केवल सोचने मात्र से वह सिद्ध नहीं होता है। इसी प्रकार आपको अपने जीवन में परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि परिश्रम के द्वारा ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं, केवल सोचने से नहीं। जैसे सोए हुए शेर के मुख में भी जो वन्य पशु पक्षी हैं वह प्रवेश नहीं करते। दूसरा श्लोक है पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। पहले अपने शब्दों का अर्थ करेंगे। पुस्तके यानी पुस्तक में, पठितः पढ़े हुए, पाठः पाठ, जीवने जीवन में, न एव यहाँ पर संधि हुई है। नैव यानी ना माने नहीं, एव माने ही, साधितः जो सार्थक होते हैं या उनका उपयोग हम नहीं कर सकते। किम माने क्या, भवेत होगा, तेन पाठेन उन पाठों के द्वारा, जीवन में, यो का अर्थ होता है जो ना माने नहीं, सार्थक सार्थक है। शब्दों का अर्थ करने के बाद श्लोक का अर्थ होगा कि पुस्तक में पढ़े हुए पाठों का जीवन में यदि हम उपयोग नहीं कर पाते हैं तो ऐसे पाठ के पढ़ने से जीवन में जो सार्थक नहीं होते उनसे क्या लाभ या उनका क्या होगा। इस प्रकार आपके श्लोक का अर्थ होगा कि जो हम पुस्तक में पाठ पढ़ते हैं उन्हें हमें जीवन में उपयोग करना चाहिए। यदि हम उनको उपयोग में नहीं ला रहे हैं तो ऐसे पाठ पढ़ने से कोई लाभ नहीं है जो हमारे जीवन में सार्थक ना हो। अगला श्लोक देख लीजिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। पहले शब्दों का अर्थ करेंगे। प्रिय वाक्य प्रदानेन यानी प्रिय वाक्य बोलने से, प्रदानेन यानी देना। जब हम दूसरों से प्रिय वाक्य कहते हैं, यह भाव है सर्वे सभी, तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं, मानवः मनुष्य, तस्मात् प्रियम ही, तस्मात् यानी उनसे, जो प्रिय वाक्य हैं उनसे, वक्तव्यम बोलने चाहिए, वचने
का दरिद्रता, वचन यानी वचनों में, का माने कैसी, दरिद्रता गरीबी। जब प्रिय वाक्य बोलने से सभी मनुष्य संतुष्ट होते हैं, ऐसे प्रिय वाक्य बोलने में कैसी दरिद्रता, अर्थात हमें प्रिय वाक्यों के बोलने में कभी भी गरीबी नहीं करनी चाहिए। सामान्य अर्थ कह सकते हैं कि जैसे प्रिय वाक्य से सभी मनुष्य संतुष्ट होते हैं, ऐसे प्रिय वाक्य बोलने में हमें कभी भी दरिद्रता नहीं करनी चाहिए, या ऐसे प्रिय वाक्यों में हम कभी भी गरीब नहीं होने चाहिए। हमारे पास बहुत सारे प्रिय वाक्य होते हैं, हमें उनका प्रयोग करना चाहिए। अगला श्लोक है, गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्वयपि आगच्छन् वैतरण्यो अपि पदम एकम न गच्छति। शब्दों का अर्थ करेंगे। गच्छन्, गच्छन् यानी चलते हुए, पिपीलिको, पिपीलिको यानी जो छोटी छोटी चींटियां होती हैं, पिपीलिका जो चींटियां होती हैं, याति चली जाती हैं, योजना नाम, योजना नाम बहुत लंबी, 97 100 से भी अधिक, योजन होते हैं जो आपके कोस दूरी में, कोस से नापा जाता है, उनको योजन कहते हैं। एक योजन आपका 4 कोस के बराबर होता है, तो ऐसे 100 योजन तक, बहुत दूर तक चींटियां चलते हुए चली जाती हैं। आगच्छन्, आगच्छन् यानी ना चलते हुए, वैतन्यो अपि, वैतन जो भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ है, जिनकी गति सबसे अधिक मानी जाती है, वह अपि माने भी, पदम एकम एक कदम भी, ना माने नहीं, गच्छति माने चल पाते हैं। शब्दों का अर्थ जानने के बाद श्लोक का अर्थ कर लेते हैं कि चलते हुए चींटियां हजारों कोस तक चली जाती है, और ना चलते हुए जो गति में सबसे तेज भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ है, पक्षीराज है, वह एक कदम भी नहीं चल पाते। आपका अंतिम श्लोक है, का कहा कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक का कियो वसंत समये प्राप्ते का कहा पिकः पिकः। शब्दों का अर्थ देख लीजिए। का कहा कृष्णः, का कहा यानी कौवा, कृष्णः काला, पिकः कोयल, कृष्णः काला, क्योंकि काला रंग होता है, लेकिन कोयल स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर काली का प्रयोग करेंगे कि कौवा काला है, कोयल काली है। को भेद, को माने क्या, भेदः माने भेद, अंतर, पिक काकियो उनके रंग में, कोयल और कौवे में रंग के अनुसार कुछ भी भेद नहीं है। वसंत समय प्राप्ते, वसंत समय के प्राप्त यानी प्राप्त होने पर, यानी आ जाने पर। का कहा पिकहा पिकहा, कौवा कौवा और कोयल कोयल का भेद पता लग जाता है। वसंत ऋतु में आपने देखा होगा कोयल बहुत मीठा बोलती है, और कौवा वही क्रश जिसकी आवाज हमारे कानों में चुभती है, लेकिन कोयल की मधुर वाणी हमें आनंदित करती है। इसलिए कहा है कि दोनों का ही रंग काला है, दोनों के रंग में कोई भी भेद नहीं है। कोयल हर समय नहीं बोलती है, केवल बसंत ऋतु में ही बोलती है। इसलिए इन्होंने यहाँ पर वसंत समय प्राप्ति लिखा है कि वसंत ऋतु के आने पर कौवा और कोयल दोनों का भेद पता चल जाता है। इस प्रकार यहाँ पर जो अच्छे वचन आपको श्लोक के रूप में बताए गए हैं, उसको आपको अपने जीवन में सार्थक करना है। यहाँ पर एक श्लोक भी था कि पुस्तके पठितः पाठे, जो आपने पुस्तक में पाठ पढ़ा है उसको आपको अपने जीवन में यदि सार्थक नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसा पाठ पढ़ने से कोई लाभ नहीं है। तो जब आप ये श्लोक सुन रहे हैं, आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, तो आप इन सब अच्छी अच्छी बातों को अपने जीवन में धारण कीजिए और इस पाठ को सार्थक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में इस पाठ के अभ्यास कार्य के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।